नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, 20 अक्टूबर 2024 को एक बड़ा सम्मान बांदा जिला को मिला जब भारत सरकार ने 2023 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार बांदा जिला के पूर्व डीएम श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल और जिला प्रशासन की ओर से जिला मुख्य विकास अधिकारी श्री वेद प्रकाश मौर्य को राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने दिया। मैं सबसे पहले बांदा जिले को इतनी बड़ी उपलब्धि पर बधाई देना चाहती हूँ। यह खासकर एक ऐसे क्षेत्र के लिए जो पानी की समस्या से जूझता रहता है। कई अखबारों और सोशल मीडिया में इस खबर की खूब चर्चा है। जहां एक ओर लोग बधाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो इस पुरस्कार को लेकर के आलोचना भी कर रहे हैं। मुझे यह कुछ उसी तरह से लगता है जैसे 2005 में चित्रकूट जिला के पूर्व डीएम श्री जगन्नाथ ने चित्रकूट जिले को साक्षर घोषित करके एक बड़ा पुरस्कार हासिल किया था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। पुरस्कार मिलना एक गौरव की बात होती है। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र, गांव या व्यक्ति को विशेष पहचान देता है। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कहावत भी यही सिखाती है कि एक छोटे छोटे प्रयास से बड़े परिणाम लाए जा सकते हैं। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि क्या इन पुरस्कारों की आड़ में बांदा कहीं पीछे न रह जाए। हमने पानी की और पर्यावरण की बहुत सारी रिपोर्टिंग की है। बुंदेलखंड लंबे अरसे से जल संकट से जूझता रहा और बांदा के शहर के कई मोहल्लों के हालात पानी को लेके बद से बदतर रहे हैं। बांदा जिला की केन नदी, बागै नदी, यमुना पर बालू खनन का जोरों पर कहर चल रहा है, जिससे इन नदियों का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। केन नदी तो सूखने की कगार पर है, जिसमें पीने के पानी और सिंचाई की समस्या और गंभीर हो गई है। इसके अलावा गणेश विसर्जन, अन्य मूर्तियों के विसर्जन से जल को प्रदूषित कर दिया गया है, जिससे जलीय जीवों की मौतें हो रही हैं और इंसानों के स्वास्थ्य पर इस प्रदूषण का बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारी सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल जल पहुंचाने का योजना बनाई है। हजारों गांवों तक पाइपलाइनें बिछा दी गई हैं, लेकिन कई गांवों में अब तक पानी नहीं पहुंचा है। जो सड़कें अच्छी थी उनको खोद करके पाइपलाइन बिछाने के लिए पूरी सड़कों को खोदा गया है, जिससे गांवों में इस बार जो बारिश हुई है ना, उस दौरान लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा है। यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। मेरे मन में यह सवाल कई बार उठता है कि इस गंभीर समस्या को अब कौन सुनेगा। सरकार के रिकॉर्ड में बांदा पानीदार दर्ज हो गया है, लेकिन हकीकत उसके उलट है। योजनाएं कागजों में खूब फल फूल रही हैं, पर जमीनी हकीकत में फेल हैं। जब तक हम इन समस्याओं को सामने नहीं लाएंगे, सरकार भी इनसे अनजान रहेगी। दोस्तों, बांदा जिला के जाने माने पत्रकार, आरटीआई कार्यकर्ता और सामाजिक सेवा में तत्पर रहने वाले आशीष सागर दीक्षित और छतरपुर के पर्यावरण प्रेमी अमित भटनागर का नाम भी इस पुरस्कार के लिए आया था। उन्होंने इसको लेने से इनकार कर दिया। उनका मानना है कि वास्तविकता जमीनी स्तर पर कुछ और है। ये दोनों लगातार पर्यावरण और पानी की समस्या पर आवाज़ उठाते रहते हैं, लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। मैं इन पर बहुत गर्व महसूस करती हूँ। दोस्तों, हमें मिलकर इन समस्याओं के समाधान के लिए आवाज़ उठानी होगी। केवल पुरस्कार ही नहीं, असली बदलाव की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं इस मामले में बहुत बात कर सकती हूँ, लेकिन अब बारी आपकी है। हम सब इन समस्याओं से जूझते रहते हैं। हम जानते हैं कि बुंदेलखंड में पानी की कितनी घनघोर समस्या है।
इसी साल की गर्मी को आप ले लीजिए, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हुई है। और बांदा, आप गाँव की बात भूल जाइए, गाँव तो बहुत दूर है, बांदा शहर ने बूंद बूंद पानी के लिए तरसा है। आप जा कर के सोशल मीडिया में लोगों की पोस्ट पढ़िए, पत्रकारों की, जनता की पोस्ट पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप सब उससे अनजान, लेकिन हम लोगों को बधाई देते हैं। हम इसलिए बात नहीं करते हैं कि हमारे आसपास में जो अधिकारी हैं, जो राजनेता हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो हमको क्या कहेंगे। हम बुरा नहीं बनना चाहते हैं, बुरा बनना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है उस पर ज़रूर से आवाज़ उठाना चाहिए। तो अब आप ज़रूर से इस शो में अपने सुझाव, अपने कमेंट और अपनी राय मुझे लिख करके भेज सकते हैं। इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।